गाय भैंस को ये एक गोली खिला दो, होंगे तगड़े फायदे। बहुत ही अनेक फायदे देखने को मिलेंगे। कौन सी इस तरह की जो एक टेबलेट है वह आप अपनी गाय भैंस को खिला देनी चाहिए, जिससे कि आपको कई तरह के तगड़े फायदे देखने को मिलेंगे। बहुत इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे पशुपालक, सर कुछ इस तरह की जो टेबलेट्स आती हैं क्या वह रियल में पशु में इतना तगड़ा फायदा करती है क्या? तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रियल में ये टेबलेट यदि आप देंगे आप अपने पशु में तो गजब के तगड़े फायदे देखने को मिलेंगे। और 100 रोगों की एक दवा है यदि आप सही तरीके से, सही मात्रा से, सही विधि से यदि आप अपने पशु में उपयोग करते हैं। तो कौन सी टेबलेट है, कब कैसे आपको उपयोग करनी है, प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है नहीं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें। देखो, यदि आपके पशु में वह इस तरह की टेबलेट है जो कि यदि कई तरह के रोग देखने को मिलते हैं, जैसे यदि आपका पशु कमज़ोर है, कमज़ोरी दूर नहीं हो रही है, पशु का वजन नहीं बढ़ पा रहा है, जिस तरह से आप अपने पशु का वजन लेना चाहते हैं, कमज़ोरी दूर करना चाहते हैं, उन्हें मोटा तगड़ा करना चाहते हैं, उनकी अच्छी हाइट लेना चाहते हैं, तो उस तरह की स्थिति में यदि आप टेबलेट यदि उपयोग में नहीं करेंगे या गोली नहीं देंगे तो आप अपने पशु में बेटर रिजल्ट नहीं ले सकते। इसी तरह से यदि दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, दूध अचानक कम हो जाता है, तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके जिस प्रकार से पशु हैं उसको यदि आप खिला पिला तो खूब रहे, खाता पीता भी खूब है, लेकिन उसके शरीर पर नहीं लग पाता, कहने का मतलब उसके शरीर पर नहीं लग पाता, या आपने कई बार जो कटड़े बछड़े इस तरह के देखे होंगे जिनका पेट है वह लटक जाता है, और उस तरह की स्थिति में भी आप उनका उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। इसी तरह से यदि आप उस टेबलेट का उपयोग यदि आप अपने पशु में जिस प्रकार से यदि किसी भी तरह के जो इंटरनल वर्म्स हैं, पेट में जो कीड़े हैं, किसी भी तरह की जो पेट में वर्म्स हैं उसको यदि किल करने में, यानी पेट के अंदर जो वर्म्स आते हैं उसको किल करने के अंदर, जिस प्रकार से पेट में किसी भी तरह के वर्म्स हो, चाहे लंग वर्म्स हो, यदि आपके पशु जिस प्रकार से खांस रहा है, दहास रहा है, तो उस तरह की स्थिति में भी उपयोग कर सकते हैं। या साथ में आपके पशु में आई वर्म्स हो, आँखों के अंदर यदि कीड़े हैं, यदि पशु की आँखों से पानी आ रहा है, आँखों से गीड़ आ रहा है, तो उस तरह की स्थिति में भी आप उस टेबलेट का उपयोग आप अपने पशुओं में करवाया जाता है, और वह देना भी चाहिए, तभी आप अपने पशुओं में बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से पशु में एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, जैसे पशु में बाहरी परजीवी हैं। यदि कई बार पशु में देखा होगा कि जो जू, चिचड़, किलनी बहुत ज़्यादा यदि आपके पशुओं को तंग करती हैं, तो उस तरह की स्थिति में यदि पशु में जैसे जू है, चिचड़ है, किलनी है, यदि आप अपने पशु में बार बार इस तरह की शिकायत देखने को मिलती है तो वहाँ पर भी आप उस टेबलेट व गोली का उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से स्किन डिजीज, स्किन इन्फेक्शन, यदि पशु में जिस प्रकार से चर्म रोग होता है, डर्मेटाइटिस है, इचिंग है, खाज खुजली है, यदि पशु में देखने को मिल रही है तो वहाँ पर भी आप उसका उपयोग पशु में कराया जाता है। कहने का मतलब है कि यदि आपके पशु में कई तरह की जो बीमारियाँ यदि बहुत ही ज़्यादा जो तंग करती हैं या जो कंट्रोल में नहीं हो पा रही हैं, या जिन्हें पशु को यदि आप बचाना चाहते हैं, उन सभी तरह की स्थिति में आप उस टेबलेट का उपयोग आप अपने पशुओं में करवाया जाता है। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से हीट में लाने के लिए, जो पशु यदि हीट में नहीं आ पा रहा है तो पशुओं को हीट में लाने के लिए, साथ साथ में यदि पशु में जिस प्रकार से यदि प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है, उस स्थिति में भी यदि पशु के लिए सेफ रहती है तो वह कौन सी टेबलेट आती है, तो उसके लिए आपको उस टेबलेट का उपयोग करना है जिस प्रकार से हाईटेक टेबलेट, जो आपको दिख रही है हाईटेक टेबलेट 80 mg की टेबलेट आती है, जिसके अंदर साल्ट आता है आयरमेक्टिन, जो कि विरबेक की आती है, जो कि विरबेक कंपनी की आती है। ये क्या करती है कि इंटरनल वर्म्स भी किल करने का काम करती है, एक्सटर्नल वर्म्स भी आपके पशु में किल करने का काम करती है। तो ये 80 mg की जो टेबलेट आती है ये आप अपनी जो गाय भैंस है, यानी जिन गाय भैंस का वजन 300 kg से ज़्यादा है, कहने का मतलब है कि जिन पशुओं का वजन 300 kg और 500 kg के बीच में है, तो उन पशुओं में आप इस एक टेबलेट का उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। रही बात इस टेबलेट का देने का तरीका क्या है, तो इस टेबलेट को देने का तरीका ये है कि आपको क्या करना है कि जैसे रात के समय आप उन्हें एक तो गुड़ की डली खिलानी है, रात के समय तो सोते समय आप उन्हें गुड़ की डली खिलाएं, और सुबह सुबह खाली पेट, यानी सुबह खाली पेट आप उन पशुओं को, ये टेबलेट है, इस टेबलेट का उपयोग आप उन पशुओं में करवा लें। कहने का मतलब है कि सुबह जो खाली पेट होता है उस समय आप इस टेबलेट का उपयोग
पशुओं में करवाया जा सकता है। और जब यदि आप सुबह खाली पेट इन पशुओं को देते हैं तो उसके बाद में 2 से 3 घंटे, कहने का मतलब है कि 2 से 3 घंटे तक आप उन पशुओं को नहीं तो कुछ खिलाना है, नहीं कुछ उसको आपको पिलाना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और फिर यदि आप 2-3 घंटे बाद में यदि कुछ खिला पिला रहे हैं तो उसके बाद में आप पहले उसको सूखा चारा देना है। सूखा चारा देने के बाद में आप उसे चाहे हरा चारा दें, चाहे पानी पिलाएं, वह बाद में करा सकते हैं। और रही बात इसके बारे में, जैसे यदि आपने पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देने का सही तरीका क्या है, जो कि लगभग पशुपालक नहीं जानते, उसके बारे में इसी चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि यदि पशु में यदि किस तरह का दिया जाता है, तो वहाँ पर भी आप इसको पूरी डिटेल से वीडियो देखी जा सकती है। जो ये आयरमेक्टिन जो टेबलेट आती है, हाईटेक टेबलेट आती है, विरबेक की आती है, साथ साथ में सभी तरह के, जैसे आपका पशु प्रेग्नेंट है, यानी प्रेग्नेंट है, ज्ञापिन है, उन पशुओं के लिए भी ये सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है। आप इसकी देखो, इसका जो आयरमेक्टिन साल्ट है, इसके अंदर दूध में भी इसका असर रहता है और साथ साथ में मीट में भी इसका असर रहता है, यानी विथड्रॉल पीरियड इसका जरूर रहता है। और रिपीट क्या है, रिपीट यदि आप अपने पशु में जिस प्रकार से कई बार इस तरह की स्थिति है, क्रिटिकल स्टेज है, या कई बार पशु में इंटरनल वर्म्स या एक्सटर्नल वर्म्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आपका वेटेरिनेरियन कई बार इसको 20-25 दिन बाद में भी उन पशुओं में रिपीट कराई जाती है। अन्यथा यदि आपके पशु में एक बार यदि आप ये टेबलेट दे देते हैं तो लगातार 3 महीने तक उसके पशुओं के शरीर में ये काम करती है। तो आपको क्या करना है कि फिर 3 महीने बाद में, यानी 90 दिन बाद, आप इस टेबलेट को आप फिर रिपीट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एक बार देने के बाद में 90 दिन तक पशुओं के शरीर में असर करती है। इसी तरह से इस टेबलेट का उपयोग यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मैंने बताया कि पशु कमजोरी है, डायरिया, दस्त है, पशु में स्किन इन्फेक्शन है, चर्म रोग है, या जू चिचड़ किलनी से संबंधित यदि दिक्कत यदि आपके पशु में है, या पशु में बॉडी वेट नहीं ले पा रहा है, तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ में किसी भी तरह के देखा होगा कि कई बार स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जैसे लंपी स्किन हुई, लंपी बीमारी हुई, तो उस तरह की स्थिति में भी आप इस टेबलेट से अपने पशुओं की डिवर्मिंग करा लेनी चाहिए। इसी के साथ साथ कई बार पशु में जैसे शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, या उनमें जिस प्रकार से वर्म्स या कीड़े पड़ जाते हैं, तो उस तरह की स्थिति में भी आप इस टेबलेट का उपयोग करा करके पशुओं को सेफ रखा जा सकता है। आप कटियाई पर है जिनका वजन 100 से 150 kg तक है, तो उस स्थिति में आप उसे हाफ टेबलेट दे सकते हैं। और जिस प्रकार से भेड़ बकरियों में आप इस एक टेबलेट का तीसरा टुकड़ा आपको कर लेना है, या वजन कम है तो आपको 4 टुकड़े आपको कर लेने हैं, तो उनको भी आप ये दी जा सकती है। उनके लिए भी ये सेफ रहती है, कोई नुकसान आपकी भेड़ बकरियाँ नहीं करती। यदि आप सही तरीके से, सही मात्रा में, सही विधि से जो मैंने बताया उस तरीके से देंगे तो आपको गजब के तगड़े फायदे मिलेंगे। कई रोगों से आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। तो ये वीडियो सभी पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स।